नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नागेश कुमार साहू और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी क्लासेस पाटन डीसी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आइए स्टूडेंट, आज आगे बढ़ते हुए आज हम जो है वो आपके चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 10 के ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। अगर बात की जाए तो ये सब्सटीट्यूशन मेथड से जो है उसको सॉल्व करना है और आपके एक्सरसाइज 3.2 के जो है क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन जो है मेनली यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके आपके सामने जो है दिखाने वाला हूँ। और ये दोनों क्वेश्चन जो है बड़े कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, बट आपको घबराने की बात नहीं है। मैं उस तरीके से आपको समझाऊंगा जिसके बाद जो है वो इस पैटर्न के कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। और कुछ भी यहाँ से जो है वो आपका क्वेश्चन बनता है, कहीं भी छोटा सा भी डाउट आता है तो जरूर पूछिएगा। पूछने का तरीका आप जानते हैं, नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, आप जरूर उस पर जो है वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा की भांति एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूं, जो अगर ये सोचते हैं कि एकदम शॉर्टकट बताएंगे सर तो आप भाई गलत फहमी है, आपके लिए वीडियो लेक्चर नहीं होने वाला है। मैं उस लेवल पे समझाने वाला हूं जिससे जो है आप चीज़ों को तोड़ सकते हैं और कैसा भी सिचुएशन हो आप हैंडल कर सकते हैं। ऐसा कैसे भी क्वेश्चन मिलेगा आप हमेशा उसको सॉल्व कर देंगे। बस बात यही है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए बिना देर की ओर बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी प्रयास यही रहेगा कि आप जो है वो पूरी तरीके से समझ पाएं, बाकी तो आपके ऊपर है। चलिए तो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए फुल स्टॉप है। पढ़ना कैसे है, हमेशा मैं कहता हूं बच्चों को कि कम से कम वर्ड प्रॉब्लम को कितने बार रीड करना है, आपको 3 टाइम्स रीड करना है। चलिए पॉइंट मैं नोट करा देता हूं। यहाँ पे कह रहा है कि एक सिटी में जो है वो अगर टैक्सी चल रहा है, भाई पता है टैक्सी हो, ओला उबर हो, जो कुछ भी हो, उसमें क्या हो रहा है कि वो जो टैक्सी हो, अब जाहिर सी बात है उसमें जाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा आपको, पैसा। अब पैसा जो पे करने का तरीका है वो क्या है, एक जो है उसके पास एक फिक्स चार्ज है वो आप पे करेंगे, साथ साथ किसके साथ साथ, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसको तो आप पे करेंगे ही, साथ ही साथ उसमें बैठने का एक फिक्स चार्ज भी है। मैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। फॉर ए डिस्टेंस, कोई एक डिस्टेंस है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उसके लिए कोई व्यक्ति जो है वो क्या करता है 105 रुपीज पे करता है। एंड फॉर ए जर्नी कितना 15 किलोमीटर के लिए जो है वो 155 रुपीज जो है वो पे करता है। तो यहां पे आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। और मैंने हमेशा बताया है जो क्वेश्चन वाला लाइन होता है उसी को क्या कर लेंगे हम, लेट कर लेंगे, मान लेंगे क्या, x एंड y। नाउ अगेन, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब इन दोनों डेटा की हेल्प से आपको क्या बताना है, आगे चल के आपको बताना है मेरे बच्चों कि भाई 25 किलोमीटर अगर वो पे करेगा, तय करेगा, ट्रैवल करेगा तो कितना पे करेगा। तो पहले तो 1 किलोमीटर का पता चल जाए। पहले क्वेश्चन को एक बार और समझो, कहना क्या है, ठीक है, मुझे बनाना नहीं आता, बस ऐसे ही बना रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक, कि एक टैक्सी है, ये ले लीजिए टैक्सी है भाई, ठीक। अब इसका एक फिक्स चार्ज है, मतलब मैं क्या, कुछ स्पेशल है ये, इसमें बैठने बस का, जैसे वही कि अब अगर आप क्या करते हैं, एक सर्कल है, अब ये सर्कल कुछ नहीं, क्या है, एक गार्डन है, क्या है, एक गार्डन है, एक उद्यान है आपके पास। अब इस उद्यान में, इस गार्डन में घुसने बस का, जाने बस का टिकट कितना है, 20 रुपीज है मेरे भाई, 20 रुपीज है। मतलब वहां जाने का कितना, 20 रुपीज तुमको पे करना ही अगर उसमें जाना है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ झूले लगे हुए हैं, कुछ और चीजें लगे हुए हैं, कुछ खाने के लगे हुए हैं, तो उसके लिए तुमको अलग पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी आइटम के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मेरे बच्चे, वैसे ही क्या है, इस टैक्सी में बैठने मात्र का क्या है, एक फिक्स चार्ज है, एक क्या है, फिक्स चार्ज है, नियत राशि जो है आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो चार्ज पर, क्या, चार्ज पर किलोमीटर आपको पे करना है, मींस चार्ज पर किलोमीटर। तो जितना किलोमीटर आप चलेंगे उसके हिसाब से पे करेंगे। और क्या पे करेंगे आप पे करेंगे जो है वो उसका फिक्स चार्ज उसको। तो ये रहा पूरा डेटा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम अगर देंगे तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन जो है आप उखाड़ फेंकेंगे, हाँ उखाड़ फेंकेंगे आप। तो बातें समझ में आई। आइए अब लिखना कैसे उस पर जरा ध्यान लगाते हैं और चीजों को समझते हैं। बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व होगा और बहुत फास्ट जो हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अब चीजों को जो हम समझ चुके हैं। तो एक फिक्स चार्ज है और एक जो है वो चार्ज पर किलोमीटर है, और क्वेश्चन वाला लाइन वही है, तो क्वेश्चन वाले लाइन को ही हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो लेट द
फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी कितना x रुपीज एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू y रुपीज। क्लियर है बातें? इतना। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं यहाँ पे अब अप्लाई कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहना है सर इनका? तो सर इनका कहना है कि 10 किलोमीटर के लिए उसने कितना किया 105 रुपया। तो इस 105 रुपया में क्या है, फिक्स चार्ज भी ऐड है और आपका चार्ज पर किलोमीटर भी ऐड है। क्या है बात समझ में कि 10 किलोमीटर के लिए जो देना है वो तो देंगे ही, साथ में उस टैक्सी में बैठने का जो फिक्स चार्ज है वो भी वहां पे ऐड है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए मेरा y रुपीज, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y रुपीज, इतना तो आता ही होगा। कितना पे किया गया 105 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1। क्या आया बात समझ में? बिल्कुल आया सर। नाउ नेक्स्ट एंड आगे का क्या कहना है कि x प्लस 10y, ये हो गया 10। फिर 15 किलोमीटर के लिए तो ये रहा फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर उसने गया और 1 किलोमीटर का y रुपीज, तो 15 y रुपीज। दोनों को मिला के उन्होंने कितना किया 155 रुपीज जो है वो पे किया है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गया। 25 किलोमीटर का तभी निकलेगा जब मेरा फिक्स चार्ज पता होगा और चार्ज पर किलोमीटर होगा। 2 क्वेश्चन है आपके पास, 2 इक्वेशन है। बनाना किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बहुत ही इजी मेथड है। क्या करते हैं हम, किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू लेके आ जाते हैं और इसको आगे चल के सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट में पुट करके। तो फ्रॉम इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन 2 कहीं से भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहीं से करने वाला हूं। तो नाउ और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा तो 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें देखिए, याद रखिएगा यहां से अगर आप लेके आ रहे हैं इस वैल्यू को तो यहां से लेके आ रहे हैं तो यहां पे पुट करना, मतलब इक्वेशन 2 से मैंने इक्वेशन 3 बनाया तो इक्वेशन 1 में पुट करना है। अगर 1 से बनाता तो 2 में पुट करता। याद रखिएगा बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है। तो ऑन putting the value of x in इक्वेशन 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, इस चीज को चलो इधर डाल देता हूं मैं, इस चीज को इधर डाल देता हूं। तो यहां से हो जाएगा, जब पुट करूंगा तो जब मैं पुट करता हूं मेरे बच्चे तो आपके पास क्या मिलेगा, अगर ध्यान से हम देखें तो यहां पे मैं पुट करूंगा किसके जगह पे, x के जगह पे। तो x के जगह पे क्या रख दूंगा मैं, पूरा ये, तो ये हो जाएगा 155 माइनस 15y और ये है मेरे पास प्लस 15y। कितना? प्लस 15y। तो इस तरीके से अगर हम देखें प्लस 15y इज इक्वल्स टू, सॉरी यहां पे है मेरा 155 माइनस 15y और इसके बाद यहां पे मुझे पुट करना है। तो यहां पे पहले से कौन बैठा है, प्लस 10y बैठा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 10y आएगा। ऐसे में तो कट जाएगा वो पूरा, कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ बचेगा नहीं, फिर सॉल्व ही क्यों कर रहे हैं हम। प्लस 10y इज इक्वल्स टू कितना है 105। क्या इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे। तो सॉल्व जब मैं करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा अपने पास 155। नंबर को नंबर के पास भेजिए। तो नंबर को जब मैं नंबर के पास भेजूंगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, मतलब कि बड़े में से छोटे घटाना। तो 15y में जब 10y घटेगा तो क्या आएगा, 5y आएगा, 5y आएगा। और चूंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जाएगा 105 माइनस 155। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा, ये आएगा माइनस 50 के इक्वल। और माइनस 50 मीन्स y बराबर हो जाएगा माइनस 50 डिवाइडेड बाय माइनस 5। तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 10। y बराबर 10। जरा मुझे बता सकते हैं क्या y क्या था, y था मेरा क्या, चार्ज पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर घूमने का कितना पे करना पड़ेगा आपको, 10 रुपये। साथ में फिक्स चार्ज भी, तो फिक्स चार्ज कितना अभी नहीं पता। तो देयरफॉर इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, सारी बातें आप लिखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह की कमी है नेक्स्ट पेज में ना जाने की वजह से यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। तो क्या करेंगे हम उसमें, देखिए x इज इक्वल टू ये बना हुआ आपको इक्वेशन मिल रहा है, तो आपको यहीं पे हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है, उससे x के वैल्यू को जो ये रहेगा इस वैल्यू पे क्या करना है, आपको पुट करना है। क्यों इस पे करना है, क्योंकि ये बना हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आपको ये बात याद रखना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 155 माइनस
15 इंटू 10, 15 इंटू 10 आगे सॉल्व करूंगा तो 155 माइनस 150 विच मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 5। इसका मतलब मेरे बच्चे x मतलब कि फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपये तो तुमको देना पड़ेगा और 10 रुपये जो है वो हर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो। अब बोर्ड में एग्जाम में इतना ही नहीं छोड़ना है आपको, क्या करना है, इसको बढ़िया से लिखना है कि देयरफॉर क्या फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू 5 रुपीज एंड आपका चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना, आपका 10 रुपीज, ये लिख ले 9। अब क्या करेंगे हम इसके बाद बारी आता है 9 फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर जाऊंगा तो 25 किलोमीटर पे तो लगेगा ही चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से, और मैं फिक्स चार्ज के हिसाब से भी इसको क्या करूंगा, पे करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज प्लस 25 इंटू चार्ज पर किलोमीटर। 9 आगे 5 रुपये इसका बनता है और 25 इंटू 10 मीन्स 255 रुपीज़ जो है वो आपका बन जाएगा, 255 रुपीज़ जो है वो बन जाएगा। ये आप आई होप आप लोगों को जो है वो चीज़ें क्लियर हो गए होगा। तो ये है इसका जवाब, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया बहुत ही अपने तरीके से। फिक्स चार्ज लगता है, इस पर ज़रूर लगेगा, साथ ही चार्ज पर किलोमीटर लगने वाला है। गार्डन में जाते हैं, गार्डन में घुसने मात्र का जो है 20 रुपया है। अंदर मैं झूला झूलता हूँ मेरे बच्चे, तो उसका मुझे अलग पे करना पड़ता है। अंदर अगर चाट मैं खाऊंगा, गुपचुप मैं खाऊंगा, उसका अलग पे करना पड़ता है। हालांकि एकदम रिलेटेबल नहीं है, बट ऐसे ही समझिए। बैठने बस का भी केवल उस टैक्सी को बुक करने का एक फिक्स चार्ज था, फिर बैठने का तो चार्ज पर किलोमीटर है। तो ये रहा इसका आंसर, मैच कर लीजिएगा, आंसर यही आने वाला है 255। आइए बढ़ते हैं आगे और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा पैटर्न है, वो बहुत शानदार क्वेश्चन है और कई लोगों को ये चकरा देता है दिमाग। देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला खेल है, यहाँ पे इजिली सॉल्व हो जाता है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान यहाँ भी रखना है। आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इसी तरीके से समझते हैं।